और जगत दीदी को लेकर सुमित महल ने जबलपुर इवेंट में क्या कहा। सुमित महल से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। जगत दीदी के देवरानी को जबलपुर इवेंट में इनविटेशन कार्ड मिली थी, मगर अचानक से जबलपुर इवेंट से इनको निकासित कर दिया जाता है। इनविटेशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है कि आप इनवाइट तो हैं, मगर आप सीक्रेट तरीके से हैं, आप किसी को बताएंगे नहीं। अगर आप आ जाती हैं तो हमारा लाखों का जो खर्चा हुआ है इस इवेंट को तैयार करने में, वो हमारा सारा पानी में चला जाएगा। तो चलिए हम इस मुद्दे पे हम डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कौन सी यूट्यूबर के वजह से जगत दीदी की देवरानी को इनविटेशन कार्ड मिली थी, मगर अचानक से जबलपुर इवेंट से जगत दीदी की देवरानी का इनविटेशन रद्द कर दिया जाता है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जगत दीदी लाइव वीडियो में प्रूफ दिखाई थी कि मुझे जबलपुर इवेंट में मुझे इनविटेशन मिली थी, मगर मुझे कहीं और का इनविटेशन मिला हुआ था, इसलिए मुझे वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा था, इस वजह से मैं जबलपुर इवेंट में नहीं गई। इस तरीके की कमेंटमेंट जगत दीदी ने अपने लाइव वीडियो में करी और प्लस एक टिकट भी दिखाई थी कि देख लीजिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लस जगत दीदी अपनी देवरानी को अभी भी नहीं चाहती कि मेरी देवरानी आगे निकले। प्लस हम यहाँ पे बात कर ले कि जगत दीदी के देवरानी को इनवाइट जबलपुर इवेंट में किया गया था। जगत दीदी के देवरानी कल बोल रही थी कि मुझे इनविटेशन मिला था, इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल कॉल भी किया गया था, प्लस मैं भी इधर से फ़ोन करके मैंने पूछा था, जो भी जानकारी लेना था तो सब कुछ मैंने पूछा था। प्लस जगत दीदी देवरानी जो है बोल रही थी कि मुझे पर्सनल कॉल करके बोला गया था कि आप जो है इनवाइटेड हैं जबलपुर इवेंट में, आपको आना पड़ेगा। प्लस अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके ग्रुप में जो भी मेंबर है सबको बता दीजिएगा, और प्लस हमारे इवेंट का आप अपने चैनल पे प्रमोशन भी कर दीजिए। तो जगत दीदी की देवरानी बोली अच्छा ठीक है। फिर अचानक से जगत दीदी की देवरानी को इवेंट से निकाल दिया जाता है, इनके इन्विटेशन को रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसा क्या होता है अचानक से, क्योंकि जगत दीदी कभी भी नहीं चाहती है कि हमसे आगे कोई निकले। जगत दीदी अपने लाइफ में अपनी देवरानी का चैनल का नाम लेती है, जो कि गलत नाम लेती है, और जगत दीदी के देवरानी का चैनल का नाम कुछ और है, मगर जगत दीदी देवरानी के चैनल का कुछ और नाम लेती है। तो हो सकता है जगत दीदी सोच रही होगी कि अगर मैं इस इवेंट में नहीं जा रही हूँ तो मेरी देवरानी भी ना जाए। जगत दीदी से पूछा गया कि आपको ये देवरानी से बातें होती है आपकी, तो जगत दीदी बोलती है कि हाँ हमसे बातें होती है, मेरी बातें होती है मेरी देवरानी से। तो फिर जगत दीदी से कमेंट में पूछते हैं लाइव में ही कि अगर बातें होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी देवरानी इवेंट में क्यों नहीं गई। तो जगत दीदी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो इवेंट में क्यों नहीं गई। तो यहाँ से पता लगता है कि कितनी झूठी औरत है जगत दीदी। जगत दीदी के अगर बातें होती तो पता होता कि वो इवेंट में क्यों नहीं गई थी। ठीक है, इसको इनविटेशन मिलने के बाद भी अचानक से उस इनविटेशन को रद्द क्यों कर दिया जाता है। ठीक है, और जगत दीदी के देवरानी ने ढके ढके शब्दों में बोल दिया था कि मुझे जेठानी की वजह से मुझे इवेंट में नहीं बुलाया गया, क्योंकि यहाँ तक खुल की बातें की गई थी कि अगर मेरा इवेंट में लाखों रुपये लग गया है, अगर आप आती हैं तो आपका इनविटेशन तो है, मगर सीक्रेट तरीके से है, आपको किसी को बताना नहीं है, नहीं अपने फ्रेंड ग्रुप में बताना है। इस इनविटेशन के बारे में आपको आना है, मगर सीक्रेट तरीके से आना है। तो इस तरीके की चीजें जगत दीदी की देवरानी से बोली गई थी। तो जगत दीदी की देवरानी बोली कि मुझे इंसल्ट फील हुआ, मुझे इंसल्ट फील हुआ। प्लस घर के मेंबर से मैंने इस मुद्दे पे बात करी और मुझे जाने का मन नहीं किया कि पहले तो इनविटेशन सामने से मिलता है, फिर इनविटेशन को रद्द कर दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि सीक्रेट तरीके से। तो इसलिए ये जगत दीदी की देवरानी जो है नहीं गई, क्योंकि जगत दीदी की देवरानी को खुले शब्दों में बोला गया था कि मेरा लाखों रुपये इस इवेंट में लगा हुआ है, अगर आप आती हैं तो हमारा सारा जो पैसे जो लगे हुए हैं सब पानी में मिल जाएगा। तो इस तरीके की बातें की गई थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सुमित महल की। सुमित महल इवेंट में ऐसा क्या बोल दिए जो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
जगत दीदी को लेकर। तो सुमित महल ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, अपने एंगेजमेंट से रिलेटेड इस इवेंट में कुछ बोला ही नहीं। और जो जगत दीदी बोल रही थी ना कि नेम फेम के लिए हमसे शादी किए हैं, तो लाइव में तो जगत दीदी बोली थी, जगत दीदी से पूछा गया था कि क्या सुमित महल आपसे नेम फेम के लिए शादी किए हैं, तो जगत दीदी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर इससे पहले जगत दीदी बोली थी कि नेम फेम के लिए शादी किए हैं, ठीक है। मगर जगत दीदी को लेकर इवेंट में सुमित महल ने ऐसा कुछ भी बातें नहीं किया कि मेरी सगाई से रिलेटेड। और सुमित महल की नेम फेम की बात कर ले तो सुमित महल की अच्छाइयाँ इस मुकाम पे उनको पहुंचाया है। जगत दीदी की वजह से सुमित महल का नाम नहीं हुआ। हाँ, जगत दीदी की वजह से 1-2% सुमित महल का नाम हुआ है, मगर 80% जो है, 90% जो है, जगत जीजा जो है अपने अच्छाइयों के वजह से लोग उनको पसंद कर रहे थे, लोग इनके ऊपर वीडियो बना रहे थे और इनको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो सुमित महल जो है अपनी अच्छाइयों की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जगत दीदी का जो अभी जो समय आया हुआ था ना, जगत दीदी की जिंदगी में ये समय आना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि जगत दीदी इतनी ज़्यादा घमंडी औरत थी, इतनी ज़्यादा इनके अंदर घमंड भर गया था कि जगत दीदी को लगता था कि सबसे सुंदर औरत मैं हूँ, सबसे कामयाबी हासिल करने वाली औरत मैं हूँ, मैं पहली ऐसी औरत हूँ कि बिना पति के यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची हूँ, ठीक है। अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही हूँ। मैं पहली ऐसी औरत हूँ कि मुझे नाम आयरन लेडी दी गई है। मैं पहली ऐसी औरत हूँ कि सुंदरता, खूबसूरती, हर तरीके से मैं अव्वल हूँ। जगत दीदी को इस तरीके की घमंड थी। और जगत दीदी का जो कामयाबी चरण छू रही थी ना, इसके ऊपर और जगत दीदी जो जमीन पे इनका पाँव नहीं धरा रहा था। जगत दीदी खुले शब्दों में बोल रही थी कि हर कोई जो है मेरा फायदा उठा रहा था, और अगर सरिता जेठू ने अगर पायल पहनाया था तो वो सेल्फिश थी, अपने लिए पायल पहनाया था, अपने व्यूज के लिए पायल पहनाया था। इस तरीके से जगत दीदी ने खुद ही अपनी वीडियो में बोला था। तो इस वजह से जगत दीदी जो है, जगत दीदी के अंदर इतनी घमंड भर गई थी, इसलिए जगत दीदी की जिंदगी में ये समय आना जरूरी था। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, जैसा आप कर्म करोगे ना ऐसा ही आपका फल मिलेगा। तो जगत दीदी बहुत सारे लोगों के साथ लूटपाट करती थी, यानी ब्लैकमेलिंग से धमकी देती थी, इसके साथ मतलब बिहेव भी गलत करती थी, उसका पैसे भी लूटती थी, इसका मतलब हर तरीके से उसको परेशान करती थी। प्लस जब वो अपनी बात कहने के लिए आवाज उठाती थी तो जगत दीदी जो है ब्लैकमेलिंग करने लगती थी कि मैं केस कर दूंगी, लीगल नोटिस भिजवा देती थी, इस तरीके की बातें करती थी जगत दीदी। तो जगत दीदी जैसे ही लप्पू टुचिन ने जगत दीदी के बारे में सिर्फ एक वीडियो क्या बनाया, धड़ाधड़ सभी यूट्यूबर जो आकर जगत दीदी का पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? जगत दीदी बोलती है कि मेरे बुरे वक्त में कोई साथ नहीं दिया। तो जगत दीदी अगर अच्छी काम करती ना, और जगत दीदी के जिंदगी में अगर बुरा वक्त आया था ना, तो सब लोग जगत दीदी का साथ देते, मगर जगत दीदी अपना पक्ष रखने तक नहीं आई। जगत दीदी बोल रही है कि अगर मैं अपना पक्ष रखूंगी तो कौन विश्वास करेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि जगत दीदी खुद ही गंदी थी, और गंदे लोग जो है अपना प्रूफ कितना भी सफाई दे दे, चोर के दाढ़ी में तिनका होता ही होता है। और जगत दीदी एक नंबर की लुटेरी थी, और लुटेरी तो अपने आप में ही प्रूफ के साथ ही खुद ही बता दिया था कि मैंने एंगेजमेंट का सामान मैं भी वापस नहीं करी हूँ, ना ही सुमित महल की फैमिली वापस करी है, ठीक है। वो एंगेजमेंट के सामान वो भी रखे हैं, वो हम भी रखे हैं। तो जगत दीदी सिर्फ सुमित महल को सिर्फ एक अंगूठी दिया था, मगर सुमित महल की फैमिली की तरफ से गले का सेट वगैरह और न जाने क्या क्या चीजें, पायल आ गया था, नथिया आ गया था, बहुत सारी चीजें ऐसे आ गई थी। तो जगत दीदी ने रिटर्न नहीं किया। जगत दीदी जो मैरिज हॉल बुक करी थी, जगत दीदी अपने पैसे से बुक करी थी। तो आप सबको पता है कि जगत दीदी कभी भी घाटे की सौदा नहीं करती है, जहाँ पे उसको फायदा होता है वहीं पे वो सौदा करती है। जिस तरीके से जगत दीदी का नेम था, फेम था, पैसे थे, फैमिली थी, सब कुछ था, एक प्यार करने वाला भाई था, जो हर कोई इनकी वीडियो देखकर ऐसा कमेंट सब लोग करते थे कि भगवान ऐसा भाई
सभी लोगों को दे, सभी बहन को दे, इतना प्यार करने वाला भाई ही था। मगर जगत दीदी इतनी गंदी औरत थी, जगत दीदी के इतना प्यार करने वाला, इतना अच्छा, इतना फ्रेंडली भाई होते हुए भी वो दुनिया को क्यों भाई बनाने के लिए चली गई थी। जगत दीदी अपनी एक वीडियो में बोलती है कि मैं ऐसी एक औरत हूं कि सब दुनिया में सभी लोगों को मैं भाई बनाई हूँ। मगर भाई की आड़ में जगत दीदी ने किस तरीके की हरकतें करी थी। जगत दीदी अपने मरे हुए पति के नाम पे किस तरीके से सिंपैथी ली थी। मैं जानती हूँ कि जगत दीदी की जिंदगी में जो भी दुख हुआ था पति के जाने का, वो रियल दुख था। मगर जो कैमरे के पीछे इनकी जो अय्यासी चल रही थी और कैमरे के आगे भिक्स लगा लगा कर पति के नाम से आंसू बहा रही थी, तो यहाँ से पता लगता है कितनी गंदी और कितनी महा घटिया औरत है। ठीक है, 40 प्लस हो गई है, मगर अपनी माँ के साथ बोलती है, मम्मी मैं बाल धो लूं, मम्मी मैं बाल धो लूं, आज मुझे वीडियो शूट करनी है, बाल धो लूं। छोटी सी बच्ची की तरह करती है। चाय के नाम पे, मम्मी मुझे चाय दे दो ना, मम्मी चाय पिला दो ना, इस तरीके की करती है। अब सोचो जगत दीदी के आप कभी नहीं देखे होंगे कि वो अपनी बेटी का कपड़ा धोते हुए, अपनी बेटी को तैयार करते हुए, अपनी बेटी को लंच पैक करते हुए, अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाते हुए, अपनी बेटी को ट्यूशन डालते हुए कभी नहीं देखे होंगे, ना ही पढ़ाते हुए देखे होंगे, कभी नहीं देखिए। ये 40 प्लस होने के बाद भी जगत दीदी खुद ही अपने आप को बच्ची समझती है। और जगत दीदी की माँ 55 साल की होने के बाद, 50 साल की होने के बाद भी वो सारा काम घर की करती है, पूजा पाठ से लेकर किचन लेकर साफ सफाई सब कुछ करती है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये कितनी नालायक औरत है। ऐसे में तो अपनी माँ को हाथ बटाना चाहिए, मगर ये तो हमेशा बोलती है, मम्मी चाय पिला दो, मम्मी चाय पिला दो, छोटी बच्ची की तरह। तो जगत दीदी एक नंबर की लुटेरी दुल्हन है। जगत दीदी की बर्थडे में पिछले साल लप्पू टुचिन और तनीषा दोनों ने बहुत ही भारी भरकम महंगे गिफ्ट दिए थे। लप्पू टुचिन तो एक चैन के साथ गोल्ड का लॉकेट के साथ इंग्लिश में लिखा हुआ था ता और हिंदी में लिखा हुआ था सी। ठीक है, तो इस नाम का लॉकेट दिया था। ये कम से कम 60-70 हजार से कम का नहीं होगा ये गिफ्ट, क्योंकि लॉकेट ही इतना भारी भरकम था। कम से कम ये जो चैन था, चैन भी अच्छा खासा भारी भरकम था, तो एक भर से कम का नहीं होगा, 10 ग्राम से कम का नहीं होगा टोटल लॉकेट। तो 10 ग्राम का कीमत 70-80 हजार है। तो आप सोच सकते हो कि जगत दीदी कितनी बड़ी लुटेरी दुल्हन है। अब इस बार जो है जगत दीदी को देखते हैं कि इनकी बेटी के बर्थडे में कौन कितना गिफ्ट देता है। जगत दीदी का भाई का जब शादी था, तो सोचो पहली मुलाकात में ही जगत दीदी को लप्पू टुचिन ने उसके भाई को हाथ में सिल्वर का ब्रासलेट दिया था, प्लस सोने की अंगूठी दिया था, प्लस भाभी को भी सोने की अंगूठी दिया था। मतलब इतनी महंगे महंगे तोहफे। तो जगत दीदी यहाँ से कितनी बड़ी लुटेरी दुल्हन थी, और इतना अच्छा भाई था, इतना प्यार करने वाला भाई था, फिर भी जगत दीदी को भाई बनाकर इस तरीके की हरकतें क्यों करी। अगर ठीक है भाई बना भी लिया तो कोई बात नहीं, मगर इस तरीके से घटिया काम क्यों कर रही थी। जगत दीदी का हर कोई जो है बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज हर कोई बोल रहा था, मगर जो सरिता जेठू बंद कमरे का राज बता रही थी कि बंद कमरे का राज में, बंद कमरे में डांटा जा रहा था, तो एक गलत बात थी। जो मैसूर होटल की जो सच थी वो बंद कमरे की राज थी। अब बंद कमरे की राज सामने आए ना आए, इससे तो अब पब्लिक को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जगत दीदी का रिश्ता ही सामने आ गया कि लप्पू टुचिन और ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता था। क्या अभी भी जगत दीदी अब लप्पू टुचिन को छोड़ दिया है? क्योंकि 20 दिसंबर तक का डेटा निकला है, मोबाइल डेटा निकला है, और उसमें पता लग रहा है कि 20 दिसंबर तक के दोनों की बातचीत हो रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्या जगत दीदी अभी भी इसको छोड़ दिया है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। मनीषा बेवकूफ है और मनीषा को अभी भी बेवकूफ बनाया जाएगा। और जिस तरीके से अब अमित किट्टू के घर पे बार बार जा रहे हैं दोनों, तो जिस तरीके से किट्टू जो है छोटे छोटे ड्रेस पहन रही है, कल मैंने वीडियो देखा था, छोटे से ड्रेस पहनकर गई थी मार्केट और जो भी सैलून वगैरह गई थी। तो यहाँ से सभी लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि अब लप्पू जो है पहले जगत दीदी को फंसाया था, अब जो है किट्टू जो है अब लप्पू को फंसाएगी।
तो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी रिश्ता जो होती है ना, मतलब एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है कि जहाँ तक आपका लिमिटेड हो। अब आप बार बार किसी के घर में जाओगे, इस तरीके की हरकतें करोगे, तो एक दिन ना एक दिन तो आपको बदनामी की सामना करना ही पड़ेगा। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।